लगभग 3 डेकेड्स की कहानी है चाणक्य एकेडमी की। आप जानते हैं कि 1993 में मैंने इसकी स्थापना की थी। तो जहाँ सक्सेस से रिलेटेड काफ़ी स्टोरीज क्रिएट हुई, मोटिवेशनल टॉक्स भी मेरे आप सुनते रहे होंगे, बट समय समय पे अपने विद्यार्थियों के साथ में बड़ा इंटरेस्टिंग मोमेंट्स भी शेयर करता रहा हूँ। उसमें काफ़ी रोमांटिक स्टोरीज भी हैं जिससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, क्योंकि नेचुरली जो हमारे पास लोगों का आना होता है नॉर्मली 18 साल से 26-27 साल के बीच में जो स्टूडेंट्स हमारे पास पढ़ने आते हैं, और इसके बीच में उनके जीवन में चूँकि एक यंग एज की अपनी कहानियाँ होती, बहुत सारी इमोशनल डिस्टर्बेंसेस भी होते हैं, सिचुएशंस भी होती हैं, उस पर आधारित एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको सुनाने जा रहा हूँ। और उस स्टोरी को सुनने के बाद फिर आपको मेरे साथ साथ समझना है और बाद में आपको कमेंट भी करना है कि आपको क्या सीखने को मिला। कुछ सालों पहले की बात है, मैं चाणक्य एकेडमी नॉर्थ दिल्ली सेंटर पे बैठा हुआ था, बल्कि कहिए जस्ट मैं पहुंचा ही था। तो एक स्टाफ मेरा वहाँ बड़ा ही परेशानी में अंदर आया और बोला, सर एक अजीब सी घटना हो गई है और इमीडिएटली सर आपका ध्यान उस पर आकर्षित करना जरूरी है। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहे सर बाहर में एक लड़की है, वो कह रही मुझे मिश्रा सर से तुरंत अभी मिलना है। मैंने कहा क्या हुआ कुछ? कहते सर उसकी कुछ अलग तरह की समस्या है, ये कुछ सर लव स्टोरी से रिलेटेड समस्या है। मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, इस सब की घटनाएं तो कितने सालों में होती रही है, लेकिन इमीडिएटली उसको भेजो, क्या समस्या सुनता हूँ। वो लड़की अंदर आई, बोली सर मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत टेंशन में हूँ। मैंने कहा क्या? वो बैठो बैठो पहले बैठ जाओ। कहते सर कि मेरा एक लड़का जो है मेरे क्लासमेट ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है, और मैं सर ना रात को सो पाती हूँ ना दिन में चैन में रहती हूँ, जहाँ जाती हूँ मेरी हालत तो सर बेचैनी वाली हो गई है कि मेरे दिमाग में हमेशा ये घूमता रहता है कि वो लड़का कहीं इधर से आ जाएगा या उधर से आ जाएगा, ये कहाँ से कमेंट करेगा। सर मैं बहुत बेचैन। मैंने कहा शायद तुम्हारी हालत डर फिल्म वाली हो गई है। बोले सर आप समझ लीजिए कि वही हालत हो गई मेरी, मैं सो ही नहीं पा रही हूँ, पढ़ने की तो बात ही नहीं दूर दूर तक। मैंने कहा हुआ क्या? कहता सर मेरे क्लास में एक लड़का है, वो जब भी मैं अपने घर से निकलती हूँ अपनी हॉस्टल से बाहर, तो वो बाहर दिखाई देता है खड़ा हुआ। जब अपने क्लास में आती हूँ तो बैठ करके मुझे वहाँ घूर रहा होता है, सीढ़ियों में चढ़ती हूँ तो भी किसी कॉर्नर पे खड़ा होता है। तो मैंने कहा कुछ आपको कहता भी है, कुछ बोलता है? बोले सर कुछ नहीं बोलता है। प्रॉब्लम तो यही सर कि कुछ बोलता भी नहीं है, लेकिन मुझे देखता रहता है, और मैं इतना बेचैन हो गई हूँ कि मेरे फ्रेंड्स भी हैं, सहेलियाँ हैं, सब लोग कह रहे हैं कि इसको ठीक कराना होगा, ये करना होगा। तो मैंने सर मेरे फादर IPS में हैं और मैंने उसको अच्छे खासे पुलिस स्टेशन में ले जाकर डांट भी लगवा दिए, सब कुछ कर दिए, फिर भी नहीं खत्म हो रही प्रॉब्लम। अब मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा है कि मुझे छोड़ के यहाँ से जाना पड़ेगा। मैंने कहा सुनो तुम अच्छे स्टूडेंट हो, घबराओ मत इस बात को लेकर के, और मुझे समझने दो समस्या का कारण क्या है, क्या है, मैं उसको भी बुलवा रहा हूँ। तो मैंने कहा तुम थोड़ी देर इंतजार करो, मैं उस स्टूडेंट को भी बुलाता हूँ कि मामला क्या है। इंटरेस्टिंग बात है कि उसको बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो बाहर रिसेप्शन में आकर के पहले से बैठा हुआ था और वो इंतजार कर रहा था कि मुझे भी सर से मिलना है। मैंने कहा अच्छा दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि वो पहले से आके मिलना चाहता है। तो मैंने कहा उसको तुरंत भेजो। उस लड़की को कहा तुम इंतजार करो, मैं जरा तुमसे तुरंत बात करता हूँ। वो लड़का अंदर आया, आते के साथ उसने मेरे पैर पकड़ लिए और बोला सर मुझे बचाओ। मैंने कहा बचाओ? तुमसे तो लड़की डरी हुई कह रहे उसको बचाओ, तुम करो मुझे बचाओ, तुमको क्या हो गया ऐसा? तो बोला सर आप मुझे बचाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, मेरी हालत खराब है। मैंने कहा तुमको प्रेम रोग हो गया, परेशानी। मैंने कहा सर वो तो अलग बात है, हो गया, मैं तो घर से जो है कर्ज लेकर के सर बिहार से पढ़ने आया हूं, और यहां मेरी एकदम हालत खराब हो चुकी है, मेरे दिमाग से वो लड़की निकलती ही नहीं है। मैं किताब लेके बैठता हूं, दिमाग में वही घूमती रहती है, सोने जाता हूं तो वही घूमती रहती है, सुबह उठता हूं तो वही देखती हूँ, और जब तक उसको देख नहीं लेता हूं सर मेरा चैन नहीं होता। मैंने कहा ऐसा क्या है, प्रॉब्लम है? तुम उसको देखते ही क्यों? जब प्रॉब्लम है तो अलग हो जाओ, बात करो उससे, उसको जाके माफ़ी मांग लो कि वो भी बहुत परेशान है तुमसे। बोले सर कि मैंने माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ, लेकिन वो मेरी सुनना भी नहीं चाहती। लेकिन बात यह सर कि माफ़ कर भी देगी तो भी मैं ठीक नहीं होगा। यानी क्या मतलब ठीक नहीं होगा, इसका मतलब क्या मतलब है? कहते सर मेरे दिमाग से निकल ही नहीं सकती है, लेकिन मैं इसको निकालना चाहता हूँ सर। मैंने क्या अच्छा वेरी इंटरेस्टिंग, कहना ये चाह रहे हो तुम कि तुम खुद परेशान हो को दिमाग में तुम्हारी क्यों बैठी हुई है, और तुम उसको निकालना चाहते हो लेकिन निकाल नहीं पा रहे हो, तो क्या करोगे आप? बोले सर इसीलिए तो आपके पास आया हूँ। मैंने कि मैं तो उसकी कंप्लेंट सुन रहा था, तुमको तो डांटने वाला था, अभी समझाने वाला था कि तुम पढ़ने आए हो,
तो क्या क्या कर रहे हो तुम, ये सब चीज़ें जो है तुम तो एक अलग समस्या लेके मेरे पास आ गए हो। तो मैं, नहीं सर आप ही मुझे बचा सकते हो सर, कि मेरे दिमाग से सर उसको निकाल दो किसी तरह से। मैंने कि मैं तुम्हारे दिमाग से निकाल दूँ? बोला सर मुझे भरोसा है सर कि आप निकाल दोगे, बट मुझे बचा लो। मैंने कि काम करो, कल से तुम उसके और मत देखो, तुम दूसरे सीट में बैठो। कहते सर वो ही नहीं सकता, मैं कोशिश करता हूँ कहीं से वो दिख जाए। तो मैंने पूछा कि अच्छा एक बात बताओ, चलो बैठ जाओ पहले, तुमको ये हुआ कैसे? बोला सर बड़ी अजीब सी घटना है, मैं बहुत सीरियस स्टूडेंट हूँ सर। मैंने कहा वो तो मुझे मालूम है तुम्हारे बारे में, टेस्ट वगैरह भी अच्छा कर रहे हो और तुम बहुत मेहनत कर रहे हो। तो ये सुन के मुझे हैरानी हो गई, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि तुम्हारे बारे में एक कंप्लेन है, बट जैसे बताया गया तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि ये कैसे हो रहा है। बोला सर कि मेरे दिमाग से यदि वो नहीं निकली सर तो मैं बहुत बुरी हालत में चला जाऊंगा, मेरे मालूम है कि मैं पढ़ सकूंगा ना कुछ कर पाऊंगा, आप मेरी मदद करिए। तो मैंने क्या मदद करूं? तो बोला कि सर आप किसी तरह से मुझे गाइड कीजिए कि मैं कैसे उसको अपने दिमाग से निकालूं। मैंने कहा उसके लिए पहले जानना होगा तुम्हारे दिमाग में आई कैसे हो। बोला सर बात एक ऐसी है सर कि एक बार जो है हम क्लास में बैठे हुए थे, वो साथ वाले रो में थी और उससे ठीक पीछे वाले रो में मैं बैठा हुआ था। तो हुआ क्या सर कि मैं जो है बहुत ही गहराई से कुछ चिंतन कर रहा था। चांस की बात है कि मैं उसी की ओर देखते हुए चिंतन कर रहा था, लेकिन मेरा यकीन करिए सर कि मैं उसको देख नहीं रहा था, मैं उसको बिल्कुल ही नहीं देख रहा था सर, मैं अपने चिंतन में खोया हुआ था। बट हुआ क्या सर कि अचानक जो है किसी ने शायद उसको बताया कि मैं उसको घूर रहा हूं और वो पीछे मुड़ करके मुझे जिस स्टाइल से मुझे डांटी सर, अब वो डांटना मुझे इतना दिमाग में बैठ गया कि मैं उसको बोल ही नहीं पाता हूं। तो मैं चाहता हूं कि मुझे डांटे, उसका हेयर स्टाइल, उसके बात करने का तरीका और जिस तरह से उसने मुझे डांटा वो दिमाग में मेरा बैठ गया है। अब समस्या ये नहीं कि मुझे वो तारीफ करे और मेरी बात करना, मैं कह रहा हूं मुझे उसका नाराजगी, उसका डांटना ही मुझे अच्छा लगता है सर, मुझे उससे से प्यार हो गया। तो मैंने कहा तुम इससे फ्री होना चाहते हो? बोला हाँ सर बिल्कुल फ्री होना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है बुला करके उससे बात कर लेते हैं, कैसी गलती तुमसे हो गई है। बोले सर इस गलती को सॉल्यूशन करते करते तो मुझे थाने में ले गया, मुझे धमकाया गया, बाकायदा एक आध थप्पड़ भी लगा दिया गया सर। मैं क्या बताऊँ, मैं फ्री होना चाहता हूँ इससे। तो मैंने कहा कि एक काम करो, अब तुम जाके थोड़ी देर बैठो और बैठ करके थोड़ा इंतज़ार करो, मैं तुमको बुलाता हूँ। फिर मैंने उस लड़की को बुलाया, मैंने पूछा तुम आओ। मैंने उससे बातचीत करी। वो कह रहा है कि वो तो खुद चाहता है कि तुमको भूल जाए, परेशान नहीं करना चाहता, फिर भी, और फिर करता क्यों सर? वो कहता है कि मैं जो है फ्री नहीं हो पा रहा हूँ, कुछ परेशानी उसकी है, उसको थोड़ी सी हेल्प करनी होगी, थोड़ा सा समय दो तो मुझे उम्मीद है कि मैं उससे तुमको अलग करवा दूंगा, वो बिल्कुल आपको डिस्टर्ब आगे नहीं करेगा। बोले सर मुझे यकीन है सर, बट मेरे लिए बहुत मुश्किल हो सका सर, जितना जल्दी उसको समझा सकते हैं अब समझा दी। मैंने कहा तुम जाओ, बिल्कुल आश्वस्त होकर जाओ, तुमको कोई हार्म नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, लेकिन मुझे तुमको एक कॉपरेट करना होगा, 1 हफ्ते का टाइम दो, और यदि वो देख रहा है कहीं डिस्टर्ब कर रहा है तो आप थोड़ा सा इग्नोर करके अपने धुन में रहना और कुछ मत करना जो है, ठीक है? हेलो एवरीवन, मेरा नाम वैभव गुंडाने है और मैंने 2018 के सिविल सेवा परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 25वां हासिल किया है और ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। मैं चाणक्य IAS एकेडमी पुणे सेंटर के अपग्रेडेड फाउंडेशन कोर्स का एक स्टूडेंट था और मैं मेरे सक्सेस के लिए चाणक्य IAS एकेडमी के फैकल्टीज़ और पूरे स्टाफ मेंबर्स का धन्यवाद करता हूँ। उसका फिर उस लड़के को बुलाया मैंने कहा अब तुम एक काम करो, तुम जेन्युइनली फ्री होना चाहते हो सर? बिल्कुल ज़रूरत है। मैंने कहा अब थोड़ी सी रिवर्स साइड में अपनी साइकोलॉजी को ले जाओ। एक्चुअली तुम्हारे सामने एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो चुका है। यू आर ए यंग पर्सन, आई कैन अंडरस्टैंड कि दिस इज ए नेचुरल अट्रैक्शन फॉर ईच अदर, दैट कैन नॉट बी रूल्ड आउट, लेकिन तुम्हारा मकसद बड़ा है, तुम कुछ और सोच रहे हो करने के लिए, और उसमें यदि वो लड़की भी तुमको चाहती तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन उसको परेशान हो रही तुमसे, और उसके परेशान करके तुमको खुश तो रहना ये सही बात नहीं है। तो सर मैं चाहता भी नहीं, मैं जानता हूँ सर मैंने इसको बहुत परेशान कर रखा है, तो मैं क्या करूँ? मैंने कहा तुम एक ही काम करना है, आज के बाद आपको जो है जैसे आपको उसको देखने की बात आती है
लगता है कि मिलने की बात आती है, आपको कुछ नहीं बोलेगी, डिस्टर्ब नहीं करेगी, आज के बाद आपको कुछ नहीं कहेगी, लेकिन आप जाइए फ्रीली जो है, उसके लिए आपको घर के नीचे खड़ा होने की जरूरत नहीं है। आपको करने आप जाओ, उसके साथ हेलो करो, हाई करो, बातचीत करो, वो आपसे बात भी करेगी, नॉर्मल डिस्कशन भी करेगी आपको, लेकिन साथ के साथ में आपको एकांत में बैठ के एक छोटा सा आपको प्रयास रोज करना है, कह लीजिए सुबह दोपहर शाम टाइम का करना। आपको सिर्फ है जब जब वो बातें आपके दिमाग में आती है कि उसका स्टाइल, उसको देखना, उसका डांटना, उसी समय आप अपने आप को समझाइए कि इससे ऊपर जो आपका मकसद है, क्या इसमें आपका ये सहयोग दे रहा है? जिस मकसद से आप अपनी कर्ज लेकर के पढ़ाई कर रहे हो, लोगों की उम्मीदें बना रहे हो, और जो तुम आगे पाने वाले हो, वो क्या उसका मकसद उससे पूरा हो रहा है? तो यदि अपने लक्ष्य को तुम थोड़ा सामने ले आओ, और यही प्यार और यही लगाव तुमको एक बार तसल्ली से अपने लक्ष्य के लिए हो जाए कि कल तुम आईएएस बनोगे, और आईएएस बनने के बाद तुम्हारा क्या जीवन होगा, एक अच्छी लड़की से शादी भी होगी, जीवन अच्छा बनेगा, पारिवारिक जीवन अच्छा होगा, और साथ साथ में इतना बड़ा आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा जिसमें अपने हजारों लाखों लोगों की मदद कर सकोगे। तुमको कल लीडर बनना है, दूसरों को हेल्प करना है, तो आपको अपनी हेल्प पहले करनी सीखनी चाहिए। तो आप अपने मकसद को थोड़ा बड़े लेवल पे अपने को फोकस करना शुरू करो, और आप इस प्रैक्टिस को बार बार रिपीट करो, और आपको अब झिझकने की जरूरत नहीं है। मैंने उसको कह दिया है, आपको कोई जब आपका मन करे एक बार एक्सक्यूज मी करके बात करके जो दिल में आए उसे सभ्यता के अंदर उससे बात करना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बोला सर मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा, और आपको कंप्लेन का मौका नहीं दूंगा, बट सर 2-3 दिन बाद फिर मैं मिल सकता हूँ? मेरे को बिल्कुल आके मिलो। फिर 2-3 दिन बाद मिला, अपनी बताइए कि हाँ सर ऐसी कोशिश की, फिर थोड़े से रिलीफ मुझे मिलने शुरू हो गए, अब दिमाग से हटना शुरू हो गया, सर अपने मकसद की ओर हम लग रहे हैं, और मुझे उम्मीद है सर कि आप उसको भी कंप्लेन नहीं होगा, बस नॉर्मल बातचीत करता हूँ मैं। एंड सी इज ऑल्सो वेरी नाइस सर, वो मैंने उसको डिस्टर्ब किया तो मैंने उसको सॉरी भी कहा सर, और अब जो है ये गलती मैं नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ तक तो चलिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अब दूसरी चैप्टर बाकी है। आपको लगा समस्या खत्म हो गई? नहीं, अब समस्या लड़की की शुरू हो गई। एक हफ्ते बाद जब लड़की मिले आई तो बोली सर मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। मैंने कहा अब क्या हुआ? अब तो उस लड़के ने तुम्हारा पीछा छोड़ दिया, अब तुमको घूरता भी नहीं है, बात नहीं करता। कहता सर समस्या तो यही कि अब घूरता नहीं हो। कहते सर मेरे दिमाग में कुछ ऐसा बैठ गया है कि लगता है कि यदि नहीं देख रहा है उसी स्टाइल में, घूर नहीं रहा है, तो मुझे लगता है कि मेरे में कुछ कमी है या मुझसे कुछ गलती हो गई है। तो सर अब तो मेरे लिए बड़ी समस्या हो चुकी है कि मैं तो उसको ढूंढता रहता हूँ कि कहीं खड़ा है या नहीं है, देख रहा है या नहीं देख रहा है। मैंने कहा ये तो बड़ी और एक नई समस्या हो गई, तुम क्या चाहते हो? तो मैंने कहा कि सर मैं भी इससे फ्री होना चाहती हूँ। तो मैंने कहा देखो अभी तो तुम साइलेंट स्पेक्टेटर थे, देखते थे वो क्या कर रहा है और उसने अपना बिहेवियर पैटर्न चेंज कर लिया, लेकिन तुम जो है अभी जस्ट उसकी मदद करते गए, ठीक है ना? ऐसा लगा उससे बातचीत करके। बोला सर बहुत अच्छा लड़का है, बहुत डिसेंट है सर। मैंने बल्कि सर उसको 2-3 बार मैंने सॉरी कर दिया। तो मैंने अब तुम क्या चाहते हो? बोलता सर मैं चाहता हूँ कि उसके मैं रियली मैं उसका दोस्त बन जाऊँ, वो मेरा दोस्त बन जाए, तो मेरे से शायद मेरे को अच्छा लगेगा कि मैंने उसके साथ गलत किया, मिसअंडरस्टैंड किया। मैंने कहा तुम्हारी हालत पहले वही थी जो डर फिल्म में किरण के साथ थी, है ना? शाहरुख खान जो है कहाँ से दिख जाएगा, है ना, और किरण की आवाज़ लगाना शुरू कि किरण करना शुरू कर देगा, है ना? बोला सर ऐसा ही डर था, लेकिन सर अब लगता है कि वो नहीं करेगा। मुझे लगता है मेरे अंदर सर एक्चुअली सच पूछिए सर, मेरा सेल्फ स्टीम डाउन हो रहा है कि शायद मेरे अंदर कमी है और मुझे क्यों नहीं कर रहा है। मैंने कहा दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो एक काम करो, कल का टाइम दो, मैं उसको भी बुला रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ आओ। फिर हमने दोनों को साथ बिठाया। मैंने कहा देखो तुम दोनों अच्छे हो, एक दूसरे को मैंने अलग अलग बात करिए, यू लाइक ईच अदर, आपको सबसे पहले दोस्त बन जाओ। आगे की कहानी तो आपकी होगी, मेरा उसमें कोई रोल नहीं है कि आप एक दूसरे के प्रेमी प्रेमिका भी बनोगे या नहीं बनोगे, लेकिन कम से कम जो एक दूसरे के हेट करने की भावना थी अब आज से खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से दोनों को बिठाया, मैंने बातचीत की, कहा कि आज के बाद में ये कोई कंस्ट्रेंट नहीं होना चाहिए कि कौन किसको देखेगा, कौन बोलेगा, जस्ट बी गुड फ्रेंड्स। एक दूसरे की मदद करने की सोचो कि दोनों एक मकसद से आए हो और आप दोनों को पूरा करना है, और उसमें ये रिलेशन आपकी बड़ी कामयाबी का कारण बन सकता है। मेरे पास हर साल चाणक्य आईएएस एकेडमी में 8-10 इस प्रकार के कपल बनते हैं पूरे हिंदुस्तान में, उनकी शादियां भी होती है और वो जाकर के मसूरी में साथ ट्रेनिंग करते हैं, ऑफिसर बन करके सेटल है अपने लाइफ में।
दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ एंड नेचुरली यू ऑल आर गोइंग फॉर बेस्ट पॉसिबल करियर, तो आपके लेवल भी अच्छा है, तो दैट इज ऑलवेज ए गुड टाइम फॉर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग ईच अदर। लेकिन ये समय बड़ा इंपॉर्टेंट है। यदि इन चीज़ों में कि हम इमोशनल होकर के समय व्यतीत कर दिए तो जो आपका मकसद है एग्जाम आ रहा है वो बेकार चला जाएगा। इसके लिए तो पूरा जीवन पड़ा हुआ है। आप एक दूसरे के पहले अच्छे फ्रेंड बनिए और एक दूसरे की मदद कीजिए, ऑफिसर बनिए, और फिर आगे का जीवन आपका है। नेचुरली वो आपकी पर्सनल लाइफ है और आपको जाके इंटरेस्टिंग लगेगा, शायद आपको बहुत अच्छा लगेगा। नेचुरली मैंने अपनी बात काउंसलिंग करके उनको छोड़ दी। फिर उसके बाद आगे एग्ज़ाम आया, चीज़ें हुई। जब रिजल्ट आया तो मेंस के बाद दोनों मॉक इंटरव्यू में आए। मैंने कहा तुम लोग का दोनों का सिलेक्शन हो गया? बोला हाँ हो गया। एंड सिलेक्शन के बाद आगे पीछे नहीं, एक के बाद दूसरे का रैंक आया और दोनों IAS बन गए। और इसके आगे की इंटरेस्टिंग बात है कि दोनों ने फिर मैरिज भी कर लिए, एक ही कार्डर भी इन दोनों को मिल गया और आज अपने जीवन में बहुत खुशहाल हैं। दे आर जस्ट लाइक फैमिली मेम्बर्स, दे कीप मीटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। चूँकि मैं नाम नहीं बताना पसंद करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कनेक्टेड है। आपके हो सकता है आपके किसी डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग हो, कहीं हो, तो ये पर्सनल लाइफ की स्टोरीज होती हैं, इसलिए इसको मैं अवॉइड करता हूँ स्टडीज़ में बताना। मुझे उम्मीद है कि ये स्टोरी सुनने के बाद आप मेरा मकसद समझ गए होंगे कि जब आप इंसानी रिश्तों को सही डायरेक्शन देते हैं, किसी इमोशनल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे, तो आप अपनी गोल की ओर भी एक दूसरे की हेल्प करके बढ़ सकते हैं। लेकिन मैं ये कहना नहीं चाहता कि आपके साथ कभी प्रॉब्लम नहीं आ सकती। आ सकती है, आप जिस एज में हैं, यंग एज में, दिस इज क्वाइट ए नेचुरल काइंड ऑफ थिंग है। इन्फैचुएशन हो सकता है, लेकिन इस प्रकार की अट्रैक्शन कोई किसी के डिस्टर्बेंस का एक तो कारण ना बने। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जितना हम खुल के बात करेंगे, हो सकता है समस्या बने नहीं और समस्या का समाधान आप मिलजुल करके निकाल लें। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम सफ़र वाली बात है, तैयारी कर रहे हैं, साथ में एक ही मंजिल है, काबिलियत है, मिलजुल कर दोनों हम अच्छे सहयोगी हो सकते हैं और समय साथ देता है, अच्छा लगता है, कंपैटिबिलिटी दिखती है, टेम्परामेंट मिलता है, तो लाइफ में सेटल भी हो सकते हैं, क्योंकि दैट इज पार्ट ऑफ योर लाइफ। यू कैन बिकम कपल, यू कैन बी लाइफ पार्टनर्स एंड दिस वे यू कैन सेल थ्रू देयर लाइफ। बट अपनी साइकोलॉजिकल कंडीशन को फिट रखना, हमेशा अपने मकसद की ओर लगाए रखना, तो ये सारी आने वाली छोटी मोटी समस्याएं निपट जाती हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब आदमी अपनी इमोशन के वीक जोन में फंस जाता है। इसलिए मैं कहता हूं डोंट फॉल इन लव, राइज इन लव। आमतौर पे इंसान यही वर्ड यूज करता है, ही हैज फॉलन इन लव। प्यार में कोई गिर कैसे सकता है? प्यार में तो उठने का टाइम होता है एंड यू कैन राइज। और ये राइज अब तब करेंगे जब अननेसेसरी अटैचमेंट पालकर अपने लाइफ को वीक जोन में नहीं रखेंगे। प्यार में हम इंसान ये सोचता है कि जब अटैचमेंट नहीं तो प्यार नहीं। हकीकत यह है कि यदि आपको अटैचमेंट हो रहा है तो प्यार खतरे में है, क्योंकि अटैचमेंट तब आता है जब इंसान को इनसिक्योरिटी आती है, डर लगता है कि मुझे खो जाएगा। जिस चीज़ का आपको खोने का डर होगा, इनसिक्योरिटी, आप उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे, अटैच होंगे। लेकिन जहां आपको एक कॉन्फिडेंस होगा, प्यार होगा, वहां आप उसको स्पेस देंगे, फ्री छोड़ेंगे, और यही एक दूसरे के विश्वास को और मजबूत करता है। अटैचमेंट हमेशा लाइफ में हमारी पर दर्द को बढ़ाता है, एक दूसरे के लिए प्रेशर बढ़ाता है। इन ए वे वो रिलेशन अटैचमेंट के कारण से एक बोझिल बन जाता है। तो यहाँ इस कहानी के माध्यम से मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट चीज समझाने की कोशिश की। एक है कि आप यंग एज में यदि हैं या किसी एज में हैं, इस प्रकार के रिलेशन की संभावनाएं हो सकती है। पहले रिलेशन को नेचुरली ऑनेस्टी पर बेस्ड होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है एक दूसरे के साथ ट्रांसपेरेंट खुला होना चाहिए, टेम्परामेंटल मैच होना चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस रिलेशन को अपने जीवन का बहुत बड़ा हमसफर बना के मकसद भी तय किया जा सकता है। और साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने क्या कहा, अटैचमेंट इज अगेंस्ट लव। इफ यू आर इन लव यू विल बिकम डिटैच्ड एंड यू विल गिव स्पेस टू ईच अदर, एंड वो आपकी रिलेशन को और मजबूत बनाएगा, क्योंकि इससे आपका विश्वास बढ़ेगा, केयर बढ़ेगा, एंड यू विल लाइक टू गिव एनफ स्पेस टू ईच अदर टू इवॉल्व इंडिपेंडेंटली। क्योंकि हर इंसान कुदरती तौर पे इंडिपेंडेंट होता है। उस रिलेशन को डिफाइन करने में इस प्रकार के डिटैचमेंट की कोशिश हेल्प करती है। मुझे उम्मीद है कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी। क्या आपको इसमें अच्छा लगा? आप क्या इसमें और प्रतिक्रिया रखते हैं, सोच रखते हैं? आप अपने कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।
Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.